उनको कर लीजिए, प्रेयर करना है। यम ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्रमरुतः स्तुवन्त दिव्यैस्तवैर्वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैर्गायन्ति यं सामगाः ज्ञानावस्थजगतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुस्वरासुरगणाः देवाय तस्मै नमः। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। या कुन्देन्दुतुषारहारधवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्करप्रभृतिभिर् देवै सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन सचराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। जन्माद्यसर्वोन्मयादितरतः चार्थैषभिघ्नस्वराट् तेने ब्रह्महृदायादिकवये मुह्यन्ति यत्सूरयः। तेजो वारिमृदां यथा विन्मयो यत्र सर्वोंशा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकोकं सत्यं परं धीमहि। सत्यं परं धीमहि। सत्यं परं धीमहि। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री कृष्ण वंदे। Singh Saab, आपका before I start, I want to tell you something. I got your message. मैसेज मिला, डोंट वरी अबाउट इट। ऐसा मुझे कोई स्ट्रेस नहीं है, मैं आराम से बैठता हूँ, मैं आराम से कुर्सी पर बैठता हूँ। That's all I want to hear. And जो आपके वर्ड से निकलेगा we will learn. That's all we have to do. This is it. ऐसा वो अभी वो पद्मासन वाला जो है वो डॉक्टरों ने मना कर दिया एकदम ठीक। उससे ज्यादा ये राजेश और ये लोग जो है ना वो मेरे बड़े डॉक्टर है, वो लाठी लेके बैठते हैं मेरे सामने। नहीं बिल्कुल बिल्कुल, that's very important. वो सब ठीक है, ऐसा नहीं। और दूसरी बात जो पुरुष सूक्त है ना, भागवत में ही हम लेंगे। इसमें जो है क्या है, दो जगह पे ये आता है। एक तो कश्यप और अदिति वामन अवतार जब है उसमें पुरुष सूक्त आता है, और दूसरा जो है ना, जो सृष्टि का जो वर्णन आता है, जो हमने कहा था कि वो कर्म पंचाध्याय है, उसमें भी हम ले सकते हैं उसी टाइप का। ठीक है, बिल्कुल एकदम मुझे याद है, मुझे एकदम याद है। और जरूर करेंगे। अभी चतुर्थ अध्याय। अथ वैष्णवचित्तेषु दृष्ट्वा भक्तिमलौकिकीं निजलोकं परित्यज्य भगवान् भक्तवत्सल वर्णमाली घनश्याम पीतवासा मनोहर कांची कलाप रुचिरोलसन मुकुट
कुंडलः त्रिभंगललितचारु कौस्तुभेन विराजितः कोटिमन अमन्मथलावण्यो हरिचंदन चर्चिता श्री कृष्णम शरणम। भगवान का ये अद्भुत ध्यान है। जब सनत कुमारों ने कथा का विराम किया, समाप्त हुई, तो एक ऐसा वातावरण बन गया। वैसे ही प्रभु ने उद्धव उद्धव को कहा है वांगमयी मूर्ति। ये भगवान, ये जो भागवत श्रीमद् भागवत है वो वांगमयी मूर्ति है मेरी, वो तो है ही। लेकिन इसके श्रवण के बाद ये ऐसा वातावरण हुआ कि जैसा कि साक्षात प्रभु आकर प्रकट हुए। और कहां पर हम ये नहीं कहेंगे कि इट वॉज अ फिजिकल अपीयरेंस, फिजिकल अपीयरेंस नहीं, लेकिन क्यों कि सबके शंका कर सकते हैं कि भगवान ऐसे कैसे आ जाते हैं, शंका होती है। लेकिन ये फिजिकल अपीयरेंस नहीं था, क्योंकि सबके हृदय में भक्ति का निवास हो गया था। जैसे पहले पहले कथा में आया है ना, सनत कुमारों से भक्ति ने पूछा कि मैं कहाँ जाऊं, तो जाके सबके हृदय में विराजमान हो जाओ। तो उसी प्रकार उसी कारण अथ वैष्णव चित्तेषु दृष्टा भक्ति मलौकिकम, जो वैष्णव बैठे हुए थे कि उनकी अद्भुत भक्ति के कारण भगवान जो है हर एक के चित्त में जैसे प्रकट हो गए, मूर्तिमान हो। ऐसा नहीं कि वो वहां पर आके खड़े हो गए भगवान, ऐसी बात नहीं। उनके चित्त में जो है ऐसी भावना, वहां पर जो भी बैठे थे कथा श्रवण के लिए, उनके अंदर में ऐसी भावना उत्पन्न हो गई, जैसे कि प्रभु का साक्षात्कार हो। कैसे? जैसे कि भगवान अपना लोक जो वैकुंठ धाम है, निज लोकम परित्यज्य भगवान भक्त वत्सल, भगवान जो भक्त वत्सल है, जो भगवान जो भक्तों का भक्त, जिसे अपने भक्त प्यारे हैं, जो हमें सदा भक्तों के ऊपर कृपा करते रहते हैं, दया करते रहते, कृपा करते रहते हैं। दया की बात अलग हो जाती है, दया द्रवीभूत जो होता है उसके ऊपर होती है, कृपा तो वैसे भी होती रहती है। तो भगवान जब अपने भक्तों के ऊपर जो कृपा करने वाले हैं, वो भक्त, इसीलिए उनको भक्त वत्सल कहा था। और इसीलिए और वो जो है वो अब जैसे कि अपना जो वैकुंठ धाम था परित्यज्य, वह छोड़ के आके भक्तों के हृदय में मूर्तिमान। वनम कैसा कैसा स्वरूप था, कहते हैं वर्णमाली घनश्याम पीतवासा मनोहर। जस्ट इमेजिन, भगवान के गले में वनमाला पड़ी हुई है। सुंदर जो फूल, पारिजात के जो फूल है, जो जिनकी सुगंध कभी क्षीण नहीं होती है, ऐसी जो वनमाला है, वो उनके पास, उनके गले में शोभायमान दे रही है। घनश्याम वर्ण कौन सा है? श्याम वर्ण है। कौन सा श्याम वर्ण? जो बादलों का हो, ऐसा इमेजिन करिए। पीतवासा, पीला कपड़ा,
उनके जो है वो वस्त्र पहने हुए, मनोहर, मन को जो हरने वाले हैं, ऐसे देखने से, उसका उनकी दर्शन करने से मन जो है कहाँ दूसरी जगह न जाते हुए सीधा उनके चरणों में चला जाता है। कांची कला पर रुचिर, करघनी की जो है उनकी लड़ियां जो है लटक रही है, और लसन मुकुट मंडल, मुकुट और अलंकृत भगवान, मोर मुकुट धारण किए हुए, कानों में कुंडल है, ऐसे जो भगवान है, ऐसे जो है उस सबके हृदय में प्रवेश। त्रिभंग ललित चारु कौस्तुभेन नवराजित, भगवान तो टेढ़े रहते हैं, टेढ़े खड़े रहते हैं, त्रिभंगी है। त्रिभंगी इसलिए है कि तीनों तापों के शमनार्थ त्रिभंगी हो जाते हैं। शरीर में टेढ़े रहते हैं, मन को टेढ़ा करते हैं, और आत्मा को भी टेढ़ा करते हैं, ये त्रिभंग हो जाए। इस ऐसे जो है वो प्रभु, और कौस्तुभ मणि जो है उनके गले में विराज सुशोभित हो रही है, और कोटि मनमथ लावण्यो, करोड़ों कामदेवों से, करोड़ों कामदेव उनसे उनसे भी अधिक जिनकी आकृति है पूरे शरीर के ऊपर हरिचंदन, जो हरिचंदन जो है, गोरोज जो सफेद चंदन है, उसका जो है लेप किया। ऐसे परमानंद चिन्ह मूर्ति धरो मुरलीधर, आवेश स्वभक्ता नाम हृदयान्यमालानि च। परमानंद जो है, परम आनंद के सागर जो, ऐसे जो प्रभु है, चिन्ह और चिन्ह मूर्ति, चित्त मूर्ति जो है धरो, और हाथों में मुरली धर, बांसुरी जो है वो है, आवेश भक्ता नाम हृदयान, अपने भक्तों के लिए निर्मल हृदय से, जो उस समय सबका हृदय निर्मल हो गया, मल से रहित हो गया, प्रभु उसी जगह जाते हैं। निर्मल चित्त, रामायण में कहते हैं निर्मल चित्त हमें भाव ही, जो निर्मल जो चित्त है उसमें ही जो है मैं निवास करता, मल रहे, और वहां पर वैकुंठ वासिनो ये च वैष्णवा उद्धवादया तत्कथा श्रवणार्थम ते गूढ़ रूपेण संस्था। वहां पर उद्धवा आदि जो थे गूढ़ रूप में, छुपते हुए रूप में, डिस्गाइज में, वो जो है वहां पर थे, उन्होंने भी उनका ऐसा दर्शन किया। और ऐसी प्रकार, इसी प्रकार ऐसी अलौकिक, अलौकिको अयम महिमा मुनीश्वरा सप्ताह विलोकना मया मूढ़ा छठा ये पशु पक्षणोत्र सर्वे पी निष्पाप, सब जो हो, सब जो वहां पर जो ये है, ऐसी जब स्थिति पैदा हो गई तो वहां पर जो भी थे, इवन पक्षी पंसु जो भी थे, वो भी मुक्ति को प्राप्त, ऐसा ऐसा ऐसी महिमा इस कथा की। इसके बाद में यही कहते हैं कि इस घोर कलयुग में इसीलिए कहा जाता है कि इस घोर कलयुग में इसी श्रीमद् भागवत
के सिवाय दूसरा कोई भी ऐसी औषधि नहीं है इस तापत्रय को समाना। यहाँ पर अब नारद जो है सनत कुमारों से पूछता है कि इतना जब ये सब होगा तो अब के विशुद्ध्यन्ति वदन्तु मह्यम सप्ताह यज्ञेन कथा भयेन कृपालुभिर्लोकः तं विचार्य प्रकाशितः कोऽपि नवीन मार्गः। इस सप्ताह से, इस सप्ताह के अनुष्ठान से कौन से लोग हैं जो शुद्ध हो जाते हैं, जो मुक्ति को प्राप्त कर जाते हैं या मोक्ष को भी प्राप्त कर जाते हैं? कौन से ऐसे लोग हैं जो इसमें शुद्ध हो जाते हैं? ये तो हमने तो ज्ञान वैराग्य के लिए किया था, भक्ति के कष्ट निवारण के लिए किया था। हालांकि यहाँ सब ऋषि वैष्णव सब आके उन्होंने भी दर्शन कर लिया, लेकिन अब और अगर कोई और जो दूसरे जो लोग हैं, जो पापी हैं, जो जिसको हम निकृष्ट कहते हैं, ऐसे कौन से लोग हैं जो इससे शुद्ध हो जाते हैं? तो कुमार उनको कहता है इस श्रवण से, इस कथा से, ये मानव पकृतस्तु सर्वदा सदा दुराचार रता विमार्गा क्रोधादग्न्यग्धा कुटिलाश्च कामिनः सप्ताह यज्ञेन खलु पुनन्ति ते। जो ये मानवा पाप कृतस्तु सर्वदा, सदा जो पाप करते रहते, सब हमेशा पाप ही उनकी आजीविका जैसे है। पाप नहीं किया किस दिन तो रोटी नहीं पचती। ऐसे लोग सदा दुराचार रहता है, सदा दुराचारी हो, कोई आचार नहीं, कोई डर नहीं, कोई भी कुछ फॉलो नहीं करते हैं, और वे जो गलत रास्ते पर चल रहे हैं, जिनका रास्ता ही गलत है, और सदा क्रोधी रहते हैं, और कुटिलाश्च कामिनः, कुटिल है, टेढ़े हैं, सीधा तो उन्हें कुछ काम करना आता नहीं, और कामिनः सदा कामनाएं करते रहते हैं, तृष्णाएं ही करते रहते हैं। कामना यहाँ पर मतलब नहीं है सेक्स नहीं, यहाँ पर काम है कामना करते रहना, एक के बाद दूसरे का तीसरे के बाद एक पूरा और दूसरा, ऐसा है। ऐसे लोग जो है अगर इस सप्ताह यज्ञ में आके बैठते हैं तो वो शुद्ध हो जाते। क्यों कि सप्ताह यज्ञ सुनने के बाद में फिर वो पाप कर, ये जो भी कुमार्ग पे चलने वाले हैं उनका मार्ग जो है चेंज हो जाता, उनके बिहेवियर पे चेंज हो। अच्छा, सत्येन हीनात् दूषका तृष्णा कुलाश्चाश्रमधर्मवर्जितः ये दम्भिका मत्सरणोऽपि हिंसका सप्ताह यज्ञेन कलौ पुनन्ति ते। सत्य नहीं ना, जो कभी सत्य तो उनके सत्य से एकदम अलग है, हीन है, सत्य तो उनके पास होता ही नहीं। पितृ मात्र दूषका, पिता माता से जो निंदित है, माता पिता की जो माँ और पिता और माता जो गुरु है, आदि गुरु है, हमारे गुरु दूसरे गुरु है तो प्रथम गुरु माता, द्वितीय गुरु पिता, तृतीय गुरु आचार्य, ये तीन गुरु होते हैं हमारे। पहला गुरु जो है माँ होती। हम जब छोटे थे तो आदत थी नया चांद के दिन शाम को प्रणाम जाके पैर पड़,
ऐसी आदत थी, एक ट्रेडिशन थी हमारे जो बड़े हैं। तो हम जब पैर छूने के लिए जाते थे तो कभी कभी पिताजी हमारे नजदीक बैठे थे, तो उनको उनको पैर छूने के लिए जब हम झुकते थे तो पिताजी हमारे कहते नहीं, रोकते थे हम, जाओ पहले माँ की पहले, फिर हमारे। तो प्रथम गुरु माता, और उनको उनका भी अगर किसी कारण उन वे भी जो माता पिता किसी समय किसी कारण अपने बच्चों बच्चों से अलग हो गए हैं, और निंदक जो है दूषक दूषक जो है, जैसे उनसे भी कुछ कोई डिफरेंसेस हो गए हैं माता पिता से भी, लेकिन जब ये सप्ताह यज्ञ में आएंगे तो वो डिफरेंसेस वहां पर भस्म हो जाते हैं। फिर माँ बाप के इधर जाके चरणों में पड़ते हैं, इसी तरह वो शुद्ध हो जाते हैं। और तृष्णा पितृ लालच, और जो तृष्णा जो तृष्णा से लालच से परेशान हो गए, लालची हो गए हैं, उनकी भी वो जो लालच वाली जो बीमारी है वो छूट जाए। इसी प्रकार के दंभ, मात्सर्यता, हिंसा जो करते रहते हैं, ये सप्ताह यज्ञ में वो सब उनके जो पाप हैं वो भस्म हो। पंचोग्रा पापा छल छद्म कारण क्रूरा पिशाचा इव निर्दया ये ब्रह्म स्वपुष्टा व्यभिचार कारण सप्ताह यज्ञेन कलौ पुनन्ति। पंचो पंचोग्र पापा, पंचोग्र पापा उसको कहते हैं, पांच जो दोष है, पांच जो हैं वो पाप कहे गए। कौन से हैं? एक ब्राह्मण की हत्या करने वाला, उग्र पाप जिसको क्षमा नहीं, पाप ये ब्राह्मण की हत्या करने वाला, गोघ्न गो का हत्यारा, सोने की चोरी करने वाला, और मदरा पान करने वाला। मदरा पान करना, जिसको मदरा पान करती है, मदरा जो सिर्फ कभी कभी अभी आज के जमाने में अगर हम ये कहें तो बहुत सारे तो मदरा पीते हैं, तो वो नहीं, लेकिन जिसको मदरा पी जाती है वो, यहाँ पर देखेंगे, ये तो एक ट्रेडिशन है मदरा, हम तो उसको क्या कहते हैं, ये वाइन को भी मदरा कहते हैं ना। हाँ, तो मदरा वाइन तो हमेशा हर एक पीते, वो अच्छा नहीं। जिसको मदरा पी जाती है, जो क्या कहते हैं, तो एकदम कंट्रोल से बाहर हो जाता है, वो पीने वाला। और इन और तो और अब इन चारों के साथ जो रहने वाला होता है, जमीन जो प्रोटेक्ट करता है उनको, जो एनकरेज करता है उसे, वो महापापी है। ये पांच जो है पाप होते हैं, ये भी पाप जो करने वाले हैं। पिशाचा एवं निर्दया चाहिए, पिशाच है, निर्दयी है, ब्रह्म तो पुष्ट, ब्राह्मणों के धन से लूट कर लेके उसमें अपनी पालना करते हैं, व्यभिचारी हैं। वो भी इस कलयुग में इस सप्ताह यज्ञ में करने से, बैठने से, वो भी उनको स्वाहा करते। और तो और कायेन वाचा मनसा पातकम नित्यम प्रपंचठा हठेन ये परस्वपुष्ट मलना दुराशय सप्ताह यज्ञेन कलोपना। जो धूर्त है, वाणी और मन से हठपूर्वक नित्य पाप करते, सबको किसको न किसको गालियां देना, किसको दुर्वचन कहना, सबको सताते रहना, ऐसे भी जो लोग हैं, वे भी जो ऐसे जो पाप करते हैं, वैसे वो भी
बुरे विचारों वाले, बुरे विचार भी रखते हैं, ऐसे जो पापी है, इसके माना यह लिस्ट देने की यहाँ पर यही है कि हर एक पाप, कोई भी पाप हो, कलयुग के अंदर इस सप्ताह में बैठकर करने से वो जो है दूसरे जो स्वाहा स्वाहा करते हैं, उससे ये जो यज्ञ होता है बैठ के उसमें सब स्वाहा हो जाते हैं। उनकी मति ऐसी हो जाती है कि बाद में वो बाहर उस कथा के निकलने से बाहर फिर वैसे कुछ पाप करते हैं। कथा सुनने का मैं पहले ही कर दिया है, श्रवण कीर्तन मनन निधिध्यासन, ये करना चाहिए तब होता है। नहीं तो जैसा मैंने उस दिन बताया था, एक एग्जाम्पल दिया था कि कथा कैसे सुनी जाती है, वैसा सतरंगी वाली बात जो थी ऐसी नहीं होनी चाहिए, कथा वो होनी। अब यहाँ पर सनत कुमार जो है एक इतिहास बताते हैं सपोर्ट करने के लिए, इन स्टेटमेंट को सपोर्ट करने के लिए एक इतिहास बताते। क्या कहते हैं? अत्र ते कीर्तिष्याम इतिहासं पुरातनम यस्य यस्य श्रवणमात्रेण पापहानि प्रजायते। यह इतिहास ऐसा है, इसके सुनने से ही पाप की हानि हो जाती है। कैसे एक पापी जो है वो डर गया, वो बताते। अब ये जो कथा हुई है, पहली पहली कथा हुई है सुखदेव और दूसरी ये कथा हुई है गोकर्ण, जिसको गोकर्ण आख्यान बोलते हैं, धुंधगारी और गो। अब उसमें हम प्रवेश कर रहे हैं, वो ये दूसरी कथा है। तीसरी जो है वो जो हम करके आए हैं नारद और सनत कुमार को। सनत कुमार ये बता क्या कहते हैं? तुंगभद्रा तटे पूर्वम अभूत पततनोत्तमम यत्र वर्णा स्वधर्मेण सत्य सत्कर्म तत्परा। तुंगभद्रा नदी के किनारे पर एक जो है एक एक सुंदर नगर, एक बहुत ही सुंदर नगर तुंगभद्रा नदी अपना साउथ साउथ में श्रृंगेरी के नजदीक है। वहाँ बहुत सुंदर, बहुत ही सुंदर स्थान है जहाँ पर श्रृंगेरी का ये क्या है मठ है वहाँ पर। तो वहाँ पर एक एक सुंदर एक नगर था जिसमें सारे सब वर्णों के लोग रहते थे और अपने अपने धर्म पर चलते थे। सत्य सत्कर्म सत्य, सब कर्म ही वहां पर होते। वहां पर एक आत्मदेव पुरे तस्मिन् सर्ववेद विशारद श्रोत स्मार्तेषु निष्णातो द्वितीय एव भास्कर। वहां पर एक ब्राह्मण रहते थे जिनका नाम था आत्मदेव, और वो वेद विशारद था, सब वेदांगों में निपुण था। स्मार्तेषु सब स्मृति श्रुति, और जैसा इतना तेज वाला जैसा एक दूसरा सूर्य, ऐसा ऐसे ऐसा यह आत्मदेव। अब यहाँ पर एक बात मैं बता दूं, आरंभ में मैं ये बता दूं कि यहाँ पर एक एक जो है, मैं इसलिए एक एक पढ़ते जाता हूँ क्यों कि एक एक जो शब्द है यहाँ पर उसका आगे चल के समाधि भाषा में वो क्या है उसका अर्थ निकलेगा। इसलिए एक एक शब्द पर आप ध्यान में रखिए। एक ऐसा है तुंगभद्रा नदी कौन सी है?
आत्मदेव का जो ये जो एडजेक्टिव यहाँ पर आ रहे हैं, वो कैसे हैं, वो इससे क्या होता है, उस वो सब, इसलिए मैं एक एक करके जाता हूँ। भिक्षुको वितवान लोके तत्प्रिया धुंधली स्मृता स वाक्य स्थापिका नित्यम सुंदरी सुकुलोद्भवा। उसके स्त्री का नाम था धुंधली, नाम था धुंधली। इतना वो धनवान होता, ब्राह्मण जो है वो धनवान भी था, लेकिन फिर भी वो जो है इतना संतोषी था कि वो जो धन भी था उसमें उसकी कोई रुचि नहीं थी, जैसा भिक्षावृत्ति पर वो चलते रहते। और उसकी वो जो धुंधली जो थी, इतनी क्या कहते हैं इतनी स्टॉबन थी, बस जो मैं कहूं वो सही, इस वजह से मैं जो कहूं वो सही है, और इस वजह से सबसे झगड़ा करती रहती। आत्मदेव बेचारा जो इतना पैसा होते हुए भी, इतनी क्या कहते हैं विद्यावान होते हुए भी एक भिक्षुक के जैसा बर्ताव होता है, ठीक है, जैसे मैं कुछ भी नहीं। और ये उसके ये उल्टी, न जानते हुए भी जो मैं कहती हूँ वो सही है, ऐसी दुराग्रह। और लेकिन अपने जिद पर अड़ी रहती ना, हटती नहीं, विपरीत आत्मदेव से। लेकिन ही बहुत ही उत्तम वंश की बेटी, उत्तम वंश, ऐसे नहीं कि उसके जो संस्कार थे वो खराब थे या उस कारण थी, नहीं, लेकिन ये अभिमान था, अभिमान वश। एवं निवसतो प्रेम्णा दंपत्यो रममाणयो अर्था कामस्ततो आसन सुखाय गृहाधिकम। ठीक है, आत्मदेव बेचारा था संतोषी, तो उसको टॉलरेट कर लेता था, प्रेम से रहता ही था, चलता था। अब वो जो है वो ठीक है, वो ऐसी है तो है, अकोमोडेट कर देता था। वो जो है प्रेम पूर्वक रहते। और जो धनवंती वो जो है अपनी भोग विलासों में रहती थी, ये अपने स्वाध्याय में लगा रहता। पश्चात धर्म समारब्धा साभ्याम संतान है तवे गो भू हिरण्य वासांसी दीनेभ्यो यच्छतः सदा। चलते रहा, चलते रहा, उम्र बढ़ती गई उनकी, लेकिन संतान की उत्पत्ति नहीं। उस उस कारण दोनों ने काफी दान पुण्य करने लगे। जो संतान होने के लिए जो भी धार्मिक कर्म है वो करने लगे। स्वर्ण भूमि गाय सब दान करते रहे। ऐसे समय व्यतीत होते। अब दान धर्म धुंधली इसमें भी पार्टिसिपेट कर। धनार्धम धर्म मार्गेण ताभ्याम नीतम तथापि च न पुत्रो नापि वा पुत्री तस चिंता तरो भृशम। इतना सब करने के पश्चात भी उन्हें संतान न बेटा भी तो नहीं हुआ, कन्या भी नहीं।
और इस वजह से दोनों व्याकुल होते। एक दिन एकदा सदुजो दुःख गृहं त्यक्त्वा वनं गतः मध्याह्ने तृषितो जातः तडागं समुपेयवान्। एक दिन ब्राह्मण जो आत्मदेव खिन्न मन, अरे इतना हम कर रहे हैं, इतना दान धर्म, संतान, एक ऐसा दुख के कारण एक दिन वन में चला, घर को छोड़ के वन में, और मध्याह्न जब हुए तब एक उन्हें उसे प्यास लगी और एक तालाब के नजदीक जाके अपना पानी पीत्वा जलम निष्णस्तु प्रजा दुखेन कर्षितः मुहूर्तादपि तत्रैव सन्यासी कश्चिद्दा गतः। पानी पी के थोड़ा सा बैठा, फिर भी मन तो विक्षिप्त था ही उसका। थोड़ा बैठ के आराम किया, क्या करें ऐसा जब सोच रहा था तो वहां पर एक सन्यासी दृष्ट्वा पीतजलं तं तु विप्रो यासदान्तिकं नत्वा च पादयोस्तस्य निःश्वसन् संस्थितः पुरः। जब वो सन्यासी उस ब्राह्मण को पानी पीते हुए देखा, उसने तो उनके पास आया और नाम किया, नमस्कार किए। वो भी ब्राह्मण था, वो भी सन्यासी था, और उस लेकिन जो ब्राह्मण जो था आत्मदेव था, लंबी लंबी सांस करके उनके सन्यासी के आगे वहां पर वो यति जो है, जो सन्यासी जो वो कुछ उसको ऐसा रोने की शक्ल वाला देखते हुए कहता है, कथम रोदसी विप्रत्वम काते चिंता बलियसी वदतम सत्वरम मह्यम स्वस्य दुःखस्य कारण। कथम रोदसी विप्र, अरे विप्र हे विप्र, क्यों रो रहा, क्या बात, कौन सी चिंता तुझे सता रही, तू मुझे बता, उसका मैं निवारण करूं। और कारण, दुख का कारण क्या है, उसका निवारण करेंगे। ऐसे ऐसे क्या बात, ऐसी क्या बात है। तो आत्मदेव कहता है, किं ब्रवीमीर्षे दुःखं पूर्व पापेन संचितं मदीया पूर्वजातस्तोयं कवोषणमुपभुञ्जते। उसी पूर्व जन्म के पापों से इस जन्म में तो हमने पाप नहीं, लेकिन मैं कौन सा किस प्रकार का दुख मैं आपको सुनाऊं। कोई पूर्व पाप है जिसके कारण तो जिस तर्पण, जो पितरों को तर्पण देने वाला, जब श्राद्ध कर्म होता है, श्राद्ध के लिए ही संतान चाहिए, पितरों को तर्पण करने वाले वो मेरे पास है, आज तक नहीं, मीन्स संतान नहीं। वही मुझे है कि अब मेरे बाद मेरे पितरों का क्या हो, कौन मेरे उस जमाने में ऐसा नहीं था कि बेटा हमें हमें बेटा कमा कर खिलाएगा, ऐसी बात नहीं रहती। ये रहती थी वंश कैसे चलेगा। मेन उस टाइम पे, उस समय पे यह रहता था कि हमारा वंश जो है आगे कैसे चलेगा। वंश वृद्धि वॉज प्राइम इम्पॉर्टेंट, नॉट दैट
हमारा हमारा हमारी संतान होगी जो हमारे बुढ़ापे में हमारी केयर करेगी, ऐसी बात। हमारा वंश आगे कैसा चलेगा, हमारी वैल्यूज कैसी रहेंगी, टिकी रहेंगी, दैट यूज्ड टू बी द मेन ऑब्जेक्ट। तो वही वही अब कैसा होगा मुझे मालूम नहीं। मद्दतम नैव गृह्णान्ति प्रीत्या देवा दुजात प्रजा दुखेन चूनो हम प्राणां त्यक्तुं म्यहागत। जो संतान है, जो संतान के घर से देवता हमेशा रूठे रहते, ब्राह्मणों को भी, पितरों को श्राद्ध कर्म नहीं होता है, नहीं हो सकता है, तो उनकी भी आशीर्वाद नहीं मिलती। और जो भी निसंतान है उसके हाथ से दी हुई कोई भी वस्तु निष्फल रहती है, ऐसा माना जाता है। जीवतम प्रजाहीनम धिग्रहम च प्रजां विना धिग्धनम चान पत्यस्य धिक्कुलम संततिं विना। संतान न होने से जीवन धिक्कार हो, संतान के बिना घर जो है वो शमशान है। और निसंतान के धन को धिकार है, तथा संतान के बिना कुल को भी धिकार होता है, क्योंकि कुल जो है आगे बढ़ता है। कुल के प्रणशंति कुल धर्म सनातन। पहले इसमें अर्जुन का यही एक ऑब्जेक्शन था कि मैं अपने कुल का संहार कैसे करूं, कुल आगे बढ़नी चाहिए। और वहां तो ये तो आत्मदेव कहता है कि मेरे ऐसे ऐसे पाप कर्म हैं वो पूर्व जन्म के कि पाल्यते या मया धेनु सा वंध्या सर्वथा भवेत। अरे मैं जिस गाय को भी पालना करता हूँ, जो मेरे घर में गाय भी आती है, वो भी बछड़ा नहीं देती। ऐसे मेरे पाप हैं। अब यहाँ पर केवल संतानहीन होने का नहीं, लेकिन वो अपने पापों की व्याख्या कर रहा है कि मैं ऐसा पापी हूँ, मेरे संचित पाप है इस 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 जन्म में नहीं, मेरे पहले जो है वो पाप जो है ऐसे हैं, मैं हमें हमें उनकी उनकी वो कैसे कटेंगे हमारे। वो है यो माया रोप को वृक्ष, और तो छोड़ो, ये गाय भी तो बांझ हो जाती है, लेकिन जो वृक्ष मैं लगाता हूं उसमें फल भी नहीं आते, बताइए। उसमें फल भी नहीं आते। ऐसा ऐसा मैं कम नसीब हूँ, बद नसीब हूँ, ये मेरे वर्ड्स है, ये यहाँ पर लिखे हुए नहीं। ऐसी मेरी हवा, ऐसी यत् फलम मदग्रहायातम तच्छीघ्रं विनश्यति निर्भाग्यस्तनः तस्य किमतो जीवे जीवितेन मे। अरे और तो छोड़िए, ऐसा है कि जो फल, जो फ्रूट जो मेरे घर में आता है वो भी जल्दी सूख जाता है। दूसरों के घर में 4-5 दिन तक रहता है, लेकिन मेरे घर में जब आता है तो वो भी सूख जाता है। अभागे, इसलिए मैं अभागा हूँ। और इस जीवन को अब क्या प्रयोजन, मेरा मेरा जीना कौन सा जीना है। और इसलिए मैं दुख में पीड़ित हुआ। अब जो ये जब ऐसा कहा उसने, तो वो जो सन्यासी था, जो यती था, इस तरीके से जब डिस्क्राइब किया अपना दुख, तो उनके हृदय में थोड़ी दया और
कोई भी ऐसा ऐसे ये शब्द बताएगा तो उसमें होती है। तद्भालाक्षरम अमालां च वाचामास योगवान सर्वं ज्ञात्वा यति पश्चात् विप्रमुचे सविस्तरम। वो यति जो था वो क्षण के लिए ध्यान मग्न हो और अपने योग शास्त्रों से के ज्ञान से उनकी जो वर्णमाला थी, आज आज आजकल कहें कि उसका हाथ देख लिया है वर्णमाला जो अपना जो क्या कहते हैं, ललाट में उससे उसको देखा, तो देखते हुए आंखें बंद करके बाद में खोल के जब देखा उसको अब कहता है, क्या कहता है यति मुंचा ज्ञानम प्रजारूपम बलिष्ठा कर्मणो गति विवेकम तो समासाद्य त्यज संसार वासना। उसे उसने क्या देखा, लेकिन कैसा कहता है, अरे बाबा तू संतान मानने का मोह छोड़ दे। अब यहाँ वो बेचारा आत्मदेह बोलता है मुझे संतान चाहिए और ये कहता है उसका मोह ही छोड़ दे। क्या हालत हुई हो गई आत्मदेव की। और दूसरा तू छोड़ दे। अब कर्मों की गति है, कर्मों की चाल है, वो टेढ़ी रहती है। अब उसका कोई भी कुछ कर नहीं सकता। अब केवल उत्तम ज्ञान पाकर जो ज्ञानवान बन के संसार को त्याग। अब यहाँ पर वो ब्राह्मण चाहता है कि मुझे संतान चाहिए, मुझे संसार करना है, और यहाँ पर यति उसको कहता है, ज्ञान देता है कि बाबा तू संसार त्याग कर। तो क्या होगा? श्रुण विप्र मया ते अद्य पारब्धम विलोकितम सप्त जन्मावधि तो पुत्रो नैव च नैव च। तो ब्राह्मण को देखा तो कहता है, हे विप्र सुनो, सुनो बात से, मैंने अपने योग बल से देखा है कि आपको 7 जन्मों तक संतान नहीं है। आपको संतान 7 जन्मों तक नहीं है। संतते सगरो दुखम वापांगपुरा तथा धरे मोंचाद्य कुटुंबाशाम संन्यासे सर्वथा सुखम। देखो, संतान होने से दुख की भी प्राप्ति होती। राजा अंग अंगराजा सगर की संतान थी। उनको वेन हुआ और वेन इतना दुष्ट था कि उससे जो है उसको तकलीफ हुई। आगे कथा वो आएगी, डिटेल में कथा है, बहुत सुंदर कथा है आएगी। तो उसने कष्ट पाया। संतान से हमेशा सर्वदा कोई सुख मिले ऐसी बात नहीं है। संतान पाने के बाद में भी दुख की उत्पत्ति होती है। इसलिए तू हठ छोड़ और सन्यासी हो गया। अरे ये बेचारा ब्राह्मण आया था संतान के, उसको यति एडवाइस कर रहा है कि तू सन्यासी हो जा। अरे बाप, ये कहाँ का ऐसा है। तब ब्राह्मण उसको कहता है कि बात सुन, अभी ब्राह्मण भी अभी ब्रह्म तेज से आ गया। विवेकेन भवे किम ते मे पुत्रम देहि बलादपि न नो ते त्याज्याम्य हम प्राणाम त्वदग्रे शोक मूर्छिता। अरे बस ब्राह्मण अभी अपना ब्रह्म तेज में आ गया, गुस्से में आ गया।
अरे तू इतना समर्थ है, जो तू अगर मेरे 7 जन्मों को देख सकता है, जो तुम्हारे में इतनी शक्ति है, तू जान सकता है कि मेरे 7 जन्मों में नहीं है संतान, तो तू इतना बलवान है, इतना योगी है, इतनी इतनी तुम्हारे में क्षमता है। अब अब सीधी सी बात, अब मुझे संतान दो, नहीं तो मैं तेरे सामने प्राण त्यागता हूं, उसका पाप तुम्हें लगेगा। क्यों? जो जान सकता है, इसके माना तुम्हारे में इतनी शक्ति है, तो मुझे दे सकता है। पुत्रादि सुखहीनोयम संन्यास तुष्ट एवं ग्रस्त सरसो लोके पुत्र पौत्र समन्वित। तू बोलता सन्यासी हो जा, क्या सन्यास में सुख रखा है? पुत्रादि सुखहीनोयम संन्यास, संतानहीन दुख वाला सन्यास मैं कैसे ले सकूंगा? तो वैसा सन्यास लेना एक अलग बात है, लेकिन जबरदस्ती सन्यास लेना एक दूसरी बात। ये मैं कैसे होगा? और वो तो शुष्क है, उसमें तो कुछ स्वाद ही नहीं है, सूखा सूखा है, एकदम निरस है, ग्रस्त है सरसों के। गृहस्थ आश्रम तो सरस है, गृहस्थ आश्रम में आदमी इसलिए जाता है कि रस वाला होता है, उसमें से सुखी होते, उसमें से पुत्र होते, पौत्र होते, और कुटुंब बढ़ता है, इसीलिए तो गृहस्थ आश्रम किया है। नहीं तो क्या है, आओ एमा, यू एंड मी, ऐसा तो नहीं है, वृद्धि होती है। तो ऐसा नहीं। इति विप्राग्रहं दृष्ट्वा प्रभवासी तपोधन चित्रकेतुर्गदः कष्टं विधिलेख विसर्जनात्। अब यति बेचारा तो फंस गया, ब्राह्मण का हठ देखते हुए। एक दूसरी भी कथा चित्रकेतु की, वो कथा आएगी, वो भी उससे बताई। तो देखो, उनको उनका चित्रकेतु राजा थे, उनको जब वो काफी बूढ़े हो गए, तब उनको पुत्र संतान हुई, और थोड़े ही दिनों के बाद में वो पुत्र जो है, उनका जो पुत्र था, वो इसमें अल्प आयु था, और उनका उनकी मृत्यु हो गई। तो वो जो राजा चित्रकेतु जो था, तो उसका शव को लेके बैठे ही रहा, उसको कुछ करने ही ना दे। वहां पर जब आता है, नारद आता है, उसे कहता है कि राजा, ये क्या है? और फिर कहता है, नहीं, क्यों क्यों मेरे साथ ऐसा? तो उसने बोला, राजा, ये कोई तेरा पुत्र, अच्छा कौन सा है तेरा? तो उसने उसकी डिटेल कथा बहुत अच्छी है, आगे चलेंगे। तो उनकी आत्मा को बुला के दिखा दिया, बता दिया। तो वो पुत्र उसका कहता है कि पिता, तू इस जन्म में मेरा पिता था, मैं पूर्व जन्म में तेरा पिता था, अब कौन किसका पिता है, कौन किसका क्या है, किसको मालूम? तू मेरा ये शोक क्यों कर रहा है? शरीर के कारण, शरीर तो खत्म है। वहां से चित्रकेतु ज्ञान आता, और भी लंबी कथा है, तो ज्ञान आता है, और ये भी कथा इस यति ने आत्मदेव को सुनाई। कहा सुनने के मूड में ब्राह्मण कहाँ था, वो तो उसको तो यही था। तो वो वही कहता है, न जयाससी सुखम पुत्रा दैव कोद्यम अतो हठे न कुतोसी व्यर्थन किम वदाम्य हम। और ऐसा होगा, अगर हठ से संतान प्राप्त करोगे, तो दुख को छोड़ दो, हठ मत।
हठ से भी पाओगे तो उसमें आपको दुख ही हो। सत्याग्रहं समालोक्य फलमेकं तदत्तवान् इदं भक्ष्यः पत्न्या त्वं ततः पुत्रो भविष्यति। तभी भी आत्मदेव ने नहीं माना, हट करता रहा। अंत में यति ने क्या कहा, एक ताम्र फल था, वो निकाल के आत्मदेव को दिया और कहा, महाराज ठीक है, अब आप हट हट करते हो, सुख मिले दुख मिले उसकी मेरे ऊपर कोई जवाबदारी नहीं। ये फल मैं दे रहा हूँ, आप मेरे सामने कृपा करके हाथ जोड़ता हूँ, आप चले जाओ, मेरे सामने प्राणों का त्याग करना नहीं, ये पाप मेरे ऊपर मत डालिए, ये दीजिए आम्रफल, जाइए जाके अपनी अपनी स्त्री को खिलाइए और उससे जो है संतान होगी, उससे आपको दुख मिले सुख मिले, उसके लिए मैं उसके लिए जवाबदार नहीं। तो उसे दे दिया। अब क्या हुआ तो क्या होता, सत्यम शौचम दया दानम मेघ भक्तम तो भोजनम वर्षवधि स्त्रिया कार्यम तेन पुत्रो अति निर्मल। अच्छा, मैं आपको एक एक मैं इसका एंटीडोट बता, फल से तो संतान होगी, पुत्र होगा, लेकिन अगर सुख चाहते हो, सुपात्र चाहते हो, तो अपनी जो स्त्री है उससे कहो कि सत्यम शौचम दया, सत्य का आचरण, जब तक वो प्रेग्नेंट है तो 12 महीने 1 वर्ष सत्य का आचरण, और पवित्र शौचम पवित्रता रखे, दया रखे, और दान दान करती रहे, एक भक्तम एक समय खाना खाए, भोजनम वर्षावधि स्त्रिया कार्यम तेन पुत्रो अति, तब जो आपकी संतान होगी, आपका जो पुत्र होगा वो निर्मल होगा। इतना मैं कहता हूँ कि वैसे वैसे तो फल खाने से संतान हो, और उससे दुख मिलेगा या सुख मिलेगा मेरी जवाबदारी नहीं, लेकिन फिर मैं भी एक और उपाय बता देता हूँ कि निर्मल पुत्र मिल सकता है अगर आपकी जो स्त्री है, आप नहीं, आपकी स्त्री जो है वो ये सब, ये ध्यान में रखिएगा कंडीशन आगे चल के। तो ये कहा उस एव मुक्ता ययो योगी विप्रस्तु गृहमागतः पत्न्या पाणौ फलं दत्त्वा स्वयं यातस्तु कुत्रचित्। ऐसा योगी योगी से पाकर घर ब्राह्मण जो है वो प्रसन्न होके घर आया और पत्नी उसने अपनी पत्नी को फल दिया, और स्वयं और जो स्वयं जो है वो कहाँ चले गए। लेकिन ये सब बताते हुए कि ऐसी ऐसी बात हुई है, यति ने ऐसा कहा है, आपको ऐसा आचरण करना चाहिए, ये फल खाना चाहिए, हमें संतान हो। अब वो धुंधली भी तो इंटरेस्टेड थी, तो संतान होनी चाहिए, डेफिनेटली वो भी इंटरेस्ट, भले वो उसकी क्रूरता थी, उसकी उसका बिहेवियर एक दूसरा था, लेकिन संतान चाहिए। मां बनना तो एक हक है, और उसमें से जो आनंद आता है, वही कौन सी भी स्त्री हो, आनंद तो आता है, ये वो कभी कभी वो डिस्क्राइब नहीं कर सकते, लेकिन अंदर रहता है, बाहर से कुछ भी हो। अभी ये तो बात तो हुई, वो ब्राह्मण के गए अपने कामों में लग गए,
तरुणी कुटिला तस्य सख्यग्रे चरुरोधः अहो चिंता ममोत्पन्ना फलम चाहम न भक्षये। तो वो धुंधली जो थी अपनी सखियों के आगे तो रोने लगी। अरे ये महाराज को क्या हुआ, ऐसा संतान तो चाहिए लेकिन ऐसा कैसा फल ला के लेके आया जो मुझे ये सब करने के लिए कह रहा है कि आधा एक दिन मत अपना कि झूठ मत बोलो, गासिप मत करो, एक एक समय खाना खाओ, और ये सब 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 ये जो बातें जो है वो कैसे होगा मेरे से। जो जब तक दो लोगों का झगड़ा नहीं लगाती है तब तक उसका खाना पचता ही नहीं है। मुझे सबके सामने रोने लगी है। कैसा होगा ये, मेरे से तो हो ही नहीं सकता। ये। और दूसरी बात, फल भक्षेण गर्भ स्यात् गर्भेणोदर वृद्धता स्वल्प भक्ष्यम ततो शक्तिर गृह कारम कथम भवे। फल खाऊंगा तो खाऊंगी, गर्भ होगा, शरीर बढ़ते जाएगा, कमजोर होते जाएगा, फिर इधर आना जाना भी बंद हो जाएगा मेरा। कैसे कैसे मैं जीऊंगी, कैसे मैं ये कर सकूंगी। और दैवा दैवाद घाटी वज्राग्रामे फलाये दुर्गर गर्भणी कथम शुकवन निवसते गर्भम तम पुखे कथम उत्सृजेत। और उसके आगे अगर कोई अभी कोई डाका डालने वाले आए, डकैत आए गांव में और हमें भागना पड़े तो मैं गर्भिणी हूँ, मैं कैसे भाग सकूंगी, वो दुख कैसा होगा। Yeah, all negative things, all negative, everything negative she started thinking. और कहने लगी, और त्र्यक्छेदागतो गर्भस्तदाते मरणम भवेत् प्रसूतौ दारुणम दुखम सुकुमारी कथम सहे। मैं सुकुमारी हूँ, मैं इतनी हूँ, ये गर्भ के दुख दर्द गर्भ पीड़ा कैसे मैं सहन कर सकूंगी, मुझसे तो हो ही नहीं पाए। और मंदायाम मयि सर्वस्वम ननांदा संहरे तदा सत्य शौचादीनमयो सत्य शौचादि नियमो दुरासाध्य सदृश्यते। अरे क्या होगा, मैं निर्बल हो जाऊंगी, मेरी ननद लोग हैं वो आके आ जाएंगी और मेरा सब कुछ लूट ले दे के जाएंगी। कितना सरलता से भागवत में लिखा हुआ है। इट्स ऑल फैक्ट, इजंट इट। इवन मुझे हंसी आती है, इवन आज भी ये सत्य है जो जो 5000 साल पहले लिखा गया। दिस इज रियली, आई मीन, आई डोंट नो व्हाट टू कॉल। वो मेरा धन दे जाए, और उस और ये सत्य शुद्धि ये कौन 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 पालन कर सकता है, ये महाराज क्या लेके आया है। और उसके बाद में लालने पालने दुखम प्रसूताया च वर्तते बंध्या वा विधवा नारी सुखनी तेती ते मति। मेरी तो मति है कि बंध्या जो है जिसको बच्चा नहीं होता है या विधवा है वही सुखी है, बाकी ये तो पालन और लालन कर बच्चों को संभालना, ये करना, वो करना, टेक केयर करना, ये तो बहुत ही दुख की बातें होती है। ये तो इसमें से सुख कौन सा मिलने वाला। अब पहले तो संतान चाहिए थी, लेकिन अब जब होने का समय आया तो ये बातें हो रही। एम कुतर्क योगेन तत्फलम नैव भक्षितम पत्या पृष्ठम फलम भुक्तम भुक्तम चेती तयोहृतम। इस कारण उसने फल खाया ही नहीं। अब फल रख दिया, चिंता हुई उसको।
अरे मैं फल नहीं खा, मैं तो फल नहीं खा रहा हूँ। अब महाराज से पूछे जा तो सही, फल लेके आया, खाया? फिर कहूँ हाँ खाया, तो फिर अगर नहीं हुआ तो भी तो वो भी तो बात सही नहीं है। यही है, दिया है, अब ये काट किया है। तो उसके बाद में ये चिंता होने लगी। तो एक क्या हुआ, एकदा भग्नी तस्या तद्गृहं स्वेच्छा आगता, तदग्रे तत्तं सर्वं चिंतेयं महति ही में। उसकी बहन जो थी वो उसके घर में आई थी। थोड़े दिनों के बाद वो उसकी बहन घर में आती है, वो पूछती है क्या बात है। तो बहन को तो जरूर बताएगी ना, किससे बताए, पूरा किस्सा उसने बताया उससे। और कहा कि मैं क्या करूं, मुझसे तो होता नहीं होने वाला है। मैं कैसे क्या करूं, दुर्बला तेन दुखेन यनुजे करवाणि किम, सा ब्रुवीन् मम गर्भोऽस्ति तं दास्यामि प्रसूतितः। तो बहन ने कहा देख, एक एक काम करते, बहन है, बहन ही बहन के काम, मैं गर्भवती हूँ, मैं प्रेग्नेंट, काम करते हैं। अगर फिर तू नहीं ये कर सकती है तो जब मेरा बच्चा होगा मैं तुझे दूंगा। तुम काम की बात कर, हाँ ठीक है। तावत्कालं सगर्भेव गुप्ता तिष्ठ गृहे सुखम वितं त्वं मत्पतेर्यच्च सते दास्यति बालकम। तू अभी एक काम कर, ऐसा होता था ना कि गर्भ, जैसे गर्भ हो जाता था कि वो अपने मायके चली जाती थी, तू ऐसा करके आ जाना मेरे घर में, जल्दी आ जा, जल्दी आ जाना, तू आके मेरे पास रहना, और जब वो होगा तो हम कहेंगे कि तुझे। क्षणमासको मृतो बाल इति लोको वदिष्यति, तं बालं पोषयिष्यामि नित्यमागत्य ते गृहे। अब मैं भी क्या करूंगी कि मैं कहूंगी कि मेरा बालक जो है वो गर्भस्राव हो गया, और मैं आके तेरे घर में रहूंगी, और इस बालक का पालन पोषण, इन दोनों में ये कॉम्प्रोमाइज हो गया। अब फलमर्प्य धेनयित्वं परीक्षार्थं तु साम्प्रतं, तदाचरितं सर्वं तथैव स्त्रीस्वभावत। और ये क्या कर, ये फल की परीक्षा हम करते हैं। ये फल जो है गाय को खिलाते, देखेंगे क्या होता। ब्राह्मण को मैंने खा ली, ठीक है। उसके बाद में अतः कालेन सा नारी प्रसूता बालकम तदा आनीय जनको बालम रहसे धुंधलिम। समय बीतता गया, और वो जो है उसकी बहन ने जब उसको बेटा हुआ तो वो बेटा ला के धुंधली दे दिया। और यह रहस्य जो है इन दोनों बहनों के बीच में ही रह, तया तकस्तम भर्त्रे प्रसूत सुखम अर्भक, लोकस्य सोमापन्न आत्मदेव प्रचोदयात्। बालक सुखपूर्वक उनको जन्म हुआ है, ऐसा सुनकर आत्मदेव को सुख की प्राप्ति हुई, बहुत सुखी हुआ। ददोदानंद जातिभ्यो जात कर्म विधाय च, गीतावादे त्रघोषो भूत द्वारे मंगलम बहु। बहुत दान आत्मदेव ने दान किए, सब किए, और बहुत उत्सव किए। बेटा हुआ है, नेचुरल है,
तो बेटा हुआ तो अब इतने वर्षों के बाद में तो वो सब वो भर्तुरग्रे अब्रीद्वाक्यं स्तनं नास्ति कुचे मम अन्यस्तन्येन दुर्युक्ता कथं पुष्णानि बालकम। धुंधली ने कहा कि देखो मेरे स्तनों में दूध नहीं आ रहा है, इसलिए मैं अपनी बहन को बुलाती हूँ, वो जो है वो उसका दूध देगी। उसका अमृत बालक, उसका बालक जो हो मृत हो गया है, और वो आके इसके घर में रहने लगी, और वो उनका बालक को बड़ा कर रहे। पतना तत्कृतं सर्वं पुत्र रक्षण हेतवे पुत्र से धुंधकारीति नाम मात्रा प्रतिष्ठम। तो आत्मदेव ने अपने पुत्र का नाम धुंधकारी रखा, धुंधरी से धुंधकारी। अब धुंधकारी का क्या मतलब हो, आगे आगे बता। त्रिमासे निर्गते चात साधेनु सुप्रविर्भकम् सर्वांग सुंदरम दिव्यम निर्मलम कनक प्रभम। 3 महीनों के बाद में वो जो गाय थी, उस फल के प्रभाव से उसने भी सुंदर बालक को जन्म दिया। यहाँ पर आगे इसकी मैं मीनिंग बताऊंगा कि ये इसका मतलब क्या हो। और बहुत सुंदर बालक का जन्म हुआ, उसका नाम दृष्ट्वा प्रसन्नो विप्रस्तु संस्कारान् स्वयमादधे मत्वाश्चर्यं जनाः सर्वे देशदृश्यार्थं समागता। सुंदर बालक को देखते हुए जब वो हुआ तो आत्मदेव भी आश्चर्यचकित हुए, और लोग भी आश्चर्यचकित हो। लेकिन आत्मदेव ने ये माना कि ये एक यति का प्रसाद था, फल के कारण कुछ ना कुछ मुझे हुआ। और उसके जात कर्म वगैरह भी उन्होंने भी उसको जैसे बच्चे अपने बेटे के जैसे पालना शुरू कर दिया। भाग्योदयो अधुना जात आत्मदेव से पश्चात धेनवा बाल प्रसूतस्तु देरूपी कौतुकम। तो सब लोग जो है प्रसन्न हो गए, आत्मदेव के भाग्य का उदय हुआ ऐसा सोचने लगे, और उसका सोचने लगे, और समय आगे चलते गया, और ऐसा भी हुआ गाय से भी एक 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 बालक पैदा हुआ है। यह भी एक दैव कार्य समझ कर उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया। उसके बाद में कालेन तौ जातौ तरुणौ तनया भौ वो कर्ण पंडितो ज्ञानी धुंधकारी महाखल। समय बीतता गया, बच्चे बढ़ते गए, और क्या हुआ, धुंधकारी जो संस्कारी हो, उसमें सब संस्कार आ गए। पंडित होने, और जो धुंधकारी था वो महाखल, वो मूर्ख हो, वो जो है खल पैदा। क्या हुआ, काफी करना। नहीं सब ठीक है गुरुजी। अच्छा ओके, चलो। तो वो जो है स्नान शौच क्रियाहीनो दुर्भक्षी क्रोधवर्धत दुष्परिग्रह करता शवहस्तेन भोजनम। वो धुंधकारी जो है वो पापी निकला, खल निकला, जो दुष्कार्य है, जो कर्महीन हो, जो दुष्कर्म है वो करने लगा। चोरियां, अपना मद्यपान, और दूसरों को सताना,
दूसरों को कष्ट देना, ऐसा उसका एक स्वभाव है। चौर सर्व जन द्वेषी परवेश प्रदीपक लालनारका सद्य कूपे पातयत। वो तो ऐसा चौर हुआ, सर्वजन दोष, सबसे झगड़ा करते रहना, पर वेशम प्रदीपक, और ऐसा ऐसा स्वभाव हो गया कि दूसरे को घरों को जला देना, दूसरों को कष्ट देना, ये सब उसके जो है एक आचार व्यवहार। उसके बाद में हिंसक शस्त्रधारी च दीनान्धानां प्रपीडक चांडाल भरतो नित्यम पाशहस्त संगन। बच्चों को उठा के कुएं में डाल देना, ये उसका खेल हो गया। इसी तरह सबको जो है दुख देने वाला, दुखदाई पैदा हुआ। और आगे चल के जब थोड़ा सा जवान हुआ तो वे वैशा संगेन तत्वम वितुम तो नासितम एकदा तरू काड्य पात्राणि समारत। आगे चल के वैशावृत्ति हो गई। धन जो था ब्राह्मण अपने पिताजी का, वो उन वैश्याओं में लुटाने लगा। और एक दिन जब धन जो है खत्म होने लगा, तो वो अपने पिता को, आत्मदेव को भी मारने के लिए तैयार हो। तत्पिता कृपण प्रोचैर्धनैनो रोदच वन्ध्यत्वं समीचीनम कुपुत्रो दुखदायक। आत्मदेव भी अब ये रियलाइज करने लगा कि मेरे क्या भाग फूटे जो ऐसा पुत्र मैंने हाथ करके पाया। कब क्व तिष्ठामि क्व गच्छामि को मे दुखम व्यपोहयेत प्राणम त्यज्यामि दुखेन हा कष्टम संसितम। अब मैं कहाँ जाऊं, क्या करूं, ऐसा सोचते होते वो दुख को प्राप्त होने। उसके बाद में तो तब यहाँ पर जो गोकर्ण था वो कहता है, तदानीं समागत्य गोकर्णो ज्ञान संयुतः बोधयामास जनकम वैराग्यम पर। अब गोकर्ण जो आया, उसने जो है अपने पिता को ज्ञान दिया। पिता अभी आप चलिए, असारः खलु संसारो दुख रूपी मोहक सुतः कस्य धनम कस्य स्नेहावांजल अनिशम। उन्होंने उसे ज्ञान दिया, कहा ऐसा ये संसार असार है, आप खामखा इसमें फंस गए। अब दुख रूपी है। अब कौन कौन किसका बेटा, कौन किसका पिता, वो छोड़ दीजिए। ऐसा ज्ञान देते हुए उसने आगे आत्मदेव को अपना वन में जाने के लिए प्रेरित किया। और आत्मदेव जो है आगे चलते वो वन को चले। और देहबंती जगतम साधु नामोच पश्चानिशम जगदम क्षण भंग निष्ठ वैरागो भक्ति निष्ठ। अब छोड़ो इनको, ये करके करते करते उनको और आत्मदेव चले गए। इति पद्म पुराणे उत्तराखंडे महाभारत विश्वमोक्तो नाम चतुर्थ चौथा अध्याय। अब प्रेत योनि में कैसा धुंधकारी को प्रेत योनि प्राप्त होती है, ये पांचवा। पितरयुपरते तेन जननी ताड़ता भृशम क्वचित वितम तिष्ठति ब्रूहि निषेलतया चलेत। अब पिता चले गए, वो मर गए तो जिंदा है, वो वन में चले गए। और अब
धुंधकारी जो है वो तो बलवान हो गया अपने घर का, तो वो जो अब तो उसको घर में पूरा खुला घर मिल गया। गोकर्ण जो है वो भी अपने तीर्थों में चला गया। उसने देखा पिताजी चले गए, मैं भी चला जाता हूँ। और धुंधकारी अब अकेला रह गया, तो अपने माँ को पैसा लाओ, पैसा लाओ, पैसा लाओ, कहाँ चुका है, माँ को भी मारने लगा। तो वो माँ भी कष्ट पाते हुए वो भी एक दिन मृत्यु को। अब धुंधकारी की क्या दशा होती है, और वह कैसे मोक्ष को प्राप्त करता है, ऐसा होते हुए भी कैसे मोक्ष को प्राप्त करता है, हम अगले। अच्युतम केशवम राम नारायणम कृष्ण दामोदरम वासुदेवम हरम श्रीधरम माधवम गोपिका वल्लभम जानकी नायकम श्रीरामचंद्रम भजे। असतो मा सद्गम तमसो मा ज्योतिर्गम सत्यो मा अमृतम गम। गोविंद गोविंद हरे मुरारे गोविंद गोविंद कृष्ण गोविंद गोविंद रतांग पाणे गोविंद पूर्णमदः पूर्णं श्री कृष्ण बलदेव। नमस्ते गुरुजी। नमस्ते, नमस्कार, नमस्कार। और कहते हैं वो आप हाँ अपना दिलीप भी है, दिलीप आप भी थे। हाँ, आपका हाँ, थोड़ा देरी से माइक सडनली ऑन हो गया ओ तो हमारे आपका डिस्टर्ब